मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? नहीं, शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं। सबसे बैठता मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं करता, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, चाहे एक ही मोमेंट के लिए क्यों ना हो। मरने और मारने वाले की आंखों, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, मौत के घाट पर उतारा है, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना ही उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे, डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई हुई कहानियों के पात्र आज भी मेरे जिस्म का, मेरी रूह का एक हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते घोड़े और खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवार, रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। मैं पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वे घोड़े पे सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो के ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मैं मां की बात भी नहीं कर रहा, वो भी इस युग की है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पानी के भरे हुए प्याले वाली बात, जिसे न कभी उन्होंने समझा और न कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने क्षमा और दया नाम के शब्द पहुंचकर मिटा दिए थे, और मैं न कभी क्षमा करता हूं और न ही किसी तरह की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आ जाती है। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ मैंने दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों के कपच कपच दुश्मनों का सिर काटती कुकरियां, और गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ एक कैप्शन भी दिया था, द लायन विथ ग्रेनेड। सेना में पीठ पीछे लोग मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में दिखाई देने वाले मौत के वे लम्हे, जानलेवा खुशी के वे लम्हे। क्या मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं लिया। हमारे जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते ही रहते हैं, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी प्रकार का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, न कोर्ट मार्शल में और न ही जंग के मैदान में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बात
सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं छलांग, सिर्फ एक बार हो गया मैं निहत्था। सामने न कोई दुश्मन न कोई जंग, छिन गई दोनों हाथों से तलवार। पहली बार दादी के सुनाए हुए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना ही होता है जितना दिखाई दे, समझ आए? नहीं, सच हथेली पर उगाया एक अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने कभी पकड़ा है इस अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा है इस अंगारे को एक बार, केवल एक